हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न क्लासरूम। आज हम इस सीरीज में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बायोलॉजी से होंगे, यानी कि जीव विज्ञान से होंगे, और इसका ये पार्ट नंबर पहला होने वाला है। इस सीरीज में हम 10 पार्ट करेंगे, यानी कि 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के, और इस सीरीज के ख़त्म होने के बाद हम केमिस्ट्री के 500 और फिजिक्स के 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेरेब्रम द्वारा। सेरेब्रम द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुटपाद द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में से कौन से एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन से एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेप्सिन। पेप्सिन लार में पाया जाता है। ठीक है, पेप्सिन लार में पाने वाला एंजाइम है। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्लूकोज का। पांचवा का ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का उपयोग करती हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विसरण द्वारा। विसरण द्वारा, ठीक है, विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहरी कक्षा से कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिवृद्धि क्या होती है? क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, विघटन। विघटन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, ड्यूरामीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंजाइम है ऑक्सीजन एक प्रकार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। CO2 कितने प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.03%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्यूकाइटक्स। स्यूकाइटक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, फेफड़ा। फेफड़ा मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएगा। टीबी भी श्वसन रोग से संबंधित है और निमोनिया भी श्वसन रोग से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, उच्च रक्त ताप की अवस्था में क्या होता है? उच्च रक्तचाप की अवस्था में क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, हाइपोपोटेंशन। हाइपोपोटेंशन होता है उच्च रक्तचाप की अवस्था में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ का क्या नाम है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ का क्या नाम है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ है, अमोनिया गैस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन द्वारा निकलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग है? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पत्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पत्ती। क्वेश्चन नंबर 18, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रंध्र। रंध्र पौधों में आदान प्रदान के लिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शंक्वाकार। शंक्वाकार फेफड़ा का आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है, फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन। उपचयन उपचयन अपक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेलिस एंड स्टार्लिंग। बेलिस एंड स्टार्लिंग द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, पृथक्करण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? पृथक्करण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेंडल। मेंडल द्वारा पृथक्करण का नियम दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जीव विज्ञान का शब्द सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैमार्क तथा ट्रेविनस। लैमार्क तथा ट्रेविनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 24, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? फाइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शैवाल का। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के शाखा के किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परिस्थितिक। परिस्थितिक के अंतर्गत किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान का क्या नाम है? पौधों को नाम देने वाले विज्ञान का क्या नाम है? इसका नाम है वर्गिक। वर्गिक ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वर्गिक नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्षण रूपी। क्षण रूपी आकृति होती है जीवाणुओं की। जीवाणुओं की क्षण रूपी आकृति होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तपेदिक। तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एशेरिकिया कोलाई। एशेरिकिया कोलाई मनुष्यों के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 32, एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जीवाणुओं में। जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33,
निम्न में से सबसे छोटा जीव है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, माइको से ही सबसे छोटा मालूम पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है, निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शैवाल, शैवाल सर्वपोषी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, टीका रोग किस में होता है, टीका रोग किस में होता है, टीका रोग किस में होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूंगफली में टीका रोग होता है, मूंगफली में टीका रोग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लैमिनेरिया, लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, ये किससे उत्पन्न होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, विषाणु से। जीवाणुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, क्वेश्चन नंबर 28, जीवाणुओं में पाए जाने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। विषाणु से, ऑप्शन नंबर ए विषाणु से उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन 39, क्वेश्चन नंबर 39, केल्फ प्राप्त होता है, केल्फ प्राप्त होता है, केल्फ किससे प्राप्त होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। समुद्री शैवालों से, समुद्री शैवालों से केल्फ प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विविध पोषी होते हैं, सभी कवक विविध पोषी होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंडोकॉर्पियन, इंडोकॉर्पियन को जापान में लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, एंजोला है एक, एंजोला है एक, एंजोला क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जलीय फर्न है, एंजोला एक जलीय फर्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किसी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एजोला, एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है उस किसके द्वारा संश्लेषित होती है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुक्त राइबोसोम द्वारा, मुक्त राइबोसोम द्वारा अवशोषित होती है, संश्लेषित होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, मूलाकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, मूलाकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूसला जड़ें, मूसला जड़ें कहलाती हैं जो मूलाकुर से विकसित होती हैं, मूसला जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आलू, आलू एक प्रकार की जड़ नहीं होती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, अवस्तंभ मूल पाई जाती है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गन्ने में, गन्ने में अवस्तंभ मूल पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है, बरगद के पेड़ से लटकने वाली तने की मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। स्तंभ मूल कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, स्तंभ मूल कहलाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकंद, हल्दी का प्रकंद खाया जाता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50वां क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रैफेलिसिया द्वारा, रैफेलिसिया द्वारा उत्पन्न होता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।